आज गिरावट की वजह जानकर हैरान रह जाओगे। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। और आज हम बात करने वाले ब्रैडकॉम ग्रुप के स्टॉक के ऊपर। क्या बीसीजी में अब इस बात पर गिरावट आएगी, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले। चलिए दोस्तों समझ लेते हैं। सो राइट नाउ यहाँ पर 2% की गिरावट के साथ ब्रैडकॉम ग्रुप यहाँ पर क्लोजिंग दी है 99.95 पर, यानी 100 रुपए का जो साइकोलॉजिकल लेवल था उसके नीचे। अब हुआ क्या है, कोई खबर है जिसकी वजह से ये गिरावट आई है? एक्चुअली यहाँ पर कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन हाँ कोई ऐसी खबर नहीं है, लेकिन कुछ खबर जो है वो वायरल हो रहे हैं मैसेज। अब उसके ऊपर क्या मैसेज जो वायरल हो रहे हैं वो क्या बात है, तो लेकिन मैं बता दूं कि उससे भी कोई गिरावट नहीं आई है। यहाँ पर रीज़न कुछ और है गिरावट आने का, वो कि मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो अभी हम बात करते हैं कैसे मैसेज वायरल हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले आज के सत्र की बात करें तो 99.95 बंद हुआ है। और जो यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो 34,68,703 शेयर्स में काम हुआ है आज के दिन, यानी रेगुलर जो वॉल्यूम है उससे ज्यादा है। अब यहाँ पर मैसेज क्या वायरल हो रहे हैं, देखिए जो क्लीन चिट आनी थी ना, क्लीन चिट यानी कि जो कहें फॉरेंसिक ऑडिट की बात करी थी ना, फॉरेंसिक ऑडिट की, उसके ऊपर कई जगह पर ये हो गया है कि यहाँ पर जो है क्लीन चिट मिल गई है। कई जगह पर हो गया है कि क्लीन चिट नहीं मिली है, नहीं मिली है, नहीं मिली है। ये 2 जगह पर यहाँ पर जो है बात हुई है। कुछ लोग यहाँ पर बता रहे थे कि यहाँ पर क्लीन चिट मिल गई है, लेकिन जब देखा गया तो कोई नोटिफिकेशन बीएसई और एनएसई की साइट पर आपका अवेलेबल नहीं है फॉरेंसिक ऑडिट के तौर पर। तो यहाँ पर कंपनी की तरफ से कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया है, ना ही सेबी की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया है, कोई अदर नोटिफिकेशन नहीं है। हाँ, बस एक जो नोटिफिकेशन जो है वो आया है आपका जो क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो। अब इसका मतलब ये है कि ब्रैडकॉम ग्रुप ने एक डेट दी है, वहां तक जो है क्लोज रहेगी विंडो ट्रेडिंग की। उनकी जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो शेयर में ट्रेड नहीं कर सकते। तो जो डेट है तब तक यहाँ पर जो है आपका ब्रैडकॉम ग्रुप आपका जितनी डेट की क्लोजिंग होगी वहाँ पर यहाँ पर जो है उसी दिन यहाँ पर जो है अनाउंस कर देगा यहाँ पर Q4 के रिजल्ट की डेट। तो Q4 के रिजल्ट की डेट आने वाली है, तैयार रहिए। यहाँ पर उसका जो यहाँ पर नोटिफिकेशन है Q4 की रिजल्ट की डेट से पहले यहाँ पर रोका गया है प्रमोटर को कि कोई भी शेयर में खरीद बेच नहीं सकता है। तो एक डेट फाइनल होती है, उसी का सिर्फ नोटिफिकेशन है। बाकी अदर जो है उसके ऊपर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो इन बातों पर ध्यान मत दीजिए। फॉरेंसिक ऑडिट के ऊपर कोई रिपोर्ट पक्का खबर आएगी तो आपका नोटिफिकेशन बीएसई और एनएसई पर आएगा, तब जाकर हमें समझ में आया कि हाँ भैया यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन आ गया है, अब इस हिसाब से जो है चलना है। लेकिन फिर भी आज गिरा क्यों था ये स्टॉक, तो समझते हैं। तो मार्केट कैप इस कंपनी का पहुंच चुका है 20,260 करोड़ रुपए, 20,260 करोड़ रुपए। और ये जब हम 200 रुपए को टच किया था ना तब की बात है, तो हमने जो 200 रुपए पहले जब इक्विटी थी 104 करोड़, तब यहाँ पर जो है 200 रुपए पर हमने मार्केट कैप हिट कर दिए थे, यानी ऑल टाइम हाई की इस हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन अभी जो मार्केट कैप है वो बढ़ा है, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए ना इसीलिए। लेकिन यहाँ पर जो आपका हाई जो वैल्यू है वो आपका चार्ट के हिसाब से 121 रुपए है। तो देखते हैं, चलिए यहाँ पर जो है 100 रुपए साइकोलॉजिकल लेवल था। और अभी आप कहें कि डरने की बात है, तो मैं कहूंगा कि डरने की बात नहीं है। आपका पी रेशियो 24.34 पर है और ये आज डाउन आया होगा। 34.88 का यहाँ पर इंडस्ट्री भी है, तो आपको ऑब्वियसली बात है यहाँ पर 12 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस मिल जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर कैलकुलेट चल रहा हूँ आज की गिरावट को लेकर। तो 12 पॉइंट के आसपास का यहाँ पर जो है वो डिफरेंस आपका अभी भी बरकरार है। और जो पुराने लोग हैं वो देख चुके हैं यहाँ पर 32 तक का पी रेशियो आते हुए। तो अभी बहुत यहाँ पर जो है अभी जगह बाकी स्पेस है। तो रिसेंटली देखिए मैंने बात करी थी आपसे कि 105 से 110 का जो लेवल होगा वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि वहां पर जो आपका आरएसआई का जो लेवल है, अभी मैं आरएसआई पे आया नहीं हूं, अभी आएंगे कितना आरएसआई चल रहा है उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना गिर सकता है, ठीक है ना। तो जो लेवल आपको बताए गए थे सेम टू सेम वही हुआ। 105.95 का वो लेवल था, आज इसने हाई मारा, उसके बाद लगातार डाउन साइड। एक बार यहाँ पर जो है पॉजिटिव आया था ये स्टॉक, लेकिन टिक नहीं पाया। टिक इसीलिए नहीं पाया क्योंकि आपके जो इंडिकेटर हैं वो काफ़ी ज़्यादा ओवरवाउट हो चुके हैं। तो उस वजह से यहाँ पर जो है आपको गिरावट देखने को मिल रही है। ये सिर्फ और सिर्फ टेक्निकली गिरावट है, आपका फंडामेंटल अभी भी स्ट्रॉन्ग है। आपका फंडामेंटल अभी आने वाले क्वार्टर रिजल्ट में और भी ज़्यादा मजबूत होने वाला है। तो इस पर ध्यान रखिए, बिजनेस पर ध्यान रखिए,
गिरावट पर नहीं, टेक्निकली गिरावट आती रहेगी, शेयर जो है वो चढ़ता रहेगा। अभी देखिए बोनस के ऊपर भी हम बात करेंगे कि आपके पास आया क्यों नहीं अभी, तो ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी देखिए चार्ट के ऊपर बात करें तो देखिए एक बी शेप रिकवरी जो है वो स्टॉक में देखने को मिली। और ध्यान रखिएगा जो कि मैं 105 110 के आसपास का जो आपका प्रॉफिट बुकिंग का लेवल दिखा रहा था वो सिर्फ और सिर्फ चार्ट के टेक्निकल इंडिकेटर के ऊपर नहीं था। स्टॉक तो ओवरबाउट है, लेकिन यहाँ पर आपका हुआ क्या है कि आपका जो 100 रुपए का साइकोलॉजिकल लेवल था वो थोड़ा फैक्टर इन होना था, तो वही देखना था क्या 100 रुपए के ऊपर टिक पाता है या नहीं। तो वही हुआ, 100 रुपए के ऊपर टिकना मुश्किल हुआ, 100 रुपए के नीचे आ गया। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो तो स्टॉक में कोई भारी गिरावट नहीं है, ऐसा नहीं है कि लोअर सर्किट लग गया हो। 2% की सिर्फ गिरावट के साथ बंद हुआ है। इसका मतलब ये है कि सेलर ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है। हमको देखना यही है कि क्या ये 100 रुपए का कोई रेजिस्टेंस तो नहीं बन जाएगा। तो यही देखना बाकी है कि क्या ये 100 रुपए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा या हम 100 रुपए के ऊपर ट्रेवल करना स्टार्ट कर देंगे। और ध्यान रखिएगा आपका जो RSI है, जो आपका RSI है वो अभी 74 के आसपास है। तो अभी RSI में थोड़ी सी जगह बाकी है, अभी 80 82 83 के आसपास हमने आते हुए देखा है। लेकिन मार्केट में कई जगह बात ये भी रहती है कि अब मार्केट में जो RSI का लेवल है ना वो थोड़ा सा चेंज हो गया, वो थोड़ा सा स्लिप हो चुका है। जो हम 80 85 के आसपास ओवरबाउट बोलते थे वो हम 70 75 के आसपास बोलने लगे। तो 75 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। लेट्स सी कि आगे होता क्या है। अगर 70 75 से अगर हमें इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है इस शेयर के अंदर, तो हम समझेंगे कि हाँ RSI जो है वो अब 80 85 से शिफ्ट होकर 70 75 पर आ चुका है। तो 70 75 से आसपास यहाँ पर जो है प्रॉफिट बुकिंग आने लगती है किसी भी स्टॉक में या फिर इस स्टॉक के अंदर। अब यहाँ पर बात करते हैं बोनस की। ध्यान रखिएगा अभी यहाँ पर जो है हम अभी जस्टिफाई नहीं कर सकते कि गिरावट होनी है, यानी कल के दिन देखना होगा, ध्यान रखिएगा। तो अभी बोनस की लास्ट बार बात कर लेते हैं कि बोनस का क्या है। तो देखिए जैसा कि मैं कहता हूं और कहा है आपसे कि आपका बोनस जो है वो आपके अकाउंट में ही है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बस एक डेट होती है उसके रिलीज डेट की, ठीक है ना, उस शेयर की रिलीज डेट की। तो वो शेयर की रिलीज डेट शायद कंपनी ने थोड़ी सी आगे बढ़ा के रखी हुई, जिसकी वजह से आपके अकाउंट में बोनस नहीं आया है। मैंने बहुत सारे लोगों के अकाउंट में चेक किया, नहीं आया है बोनस। BCG का अभी किसी के अकाउंट में नहीं आया। हालांकि मैं मोतीलाल का यूज़ करता हूं, तो मोतीलाल में यहाँ पर जो है आपका थोड़ा सा शेयर जो है, शेयर होल्डिंग में नहीं बल्कि यहाँ पर जो वॉच लिस्ट है तो उसके नीचे नंबर ऑफ शेयर लिखे आता है, तो उसमें ऐड हुआ दिख रहा है। तो इससे मुझे यहाँ पर जो है, मैंने कई लोगों से पूछा तो बता रहे थे कि यहाँ पर जो है आपका जो बोनस है वो आपके अकाउंट में ही है, बस रिफ्लेक्ट होना बाकी है। तो उसकी एक डेट होती है, उस दिन आपको रिफ्लेक्ट कर दी जाए, रिफ्लेक्ट होने लगे आपकी होल्डिंग में। तो टेंशन की बात नहीं है, यहाँ पर जल्द से जल्द यहाँ पर जो डेट है वो आ जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये सारी बात क्लियर हो गई होगी। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिए। और आप दीजिए मुझे इजाजत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।